मुकेश बिश्नोई को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रोहित गुदारा गैंग के सदस्य संदीप स्वामी और मुकेश बिश्नोई साइबर ठगी गिरोह के साथ मिलकर साइबर अपराध किया करते थे। उनके खातों में 50 लाख की साइबर ठगी की शिकायतें 23 एनसीआरपी की शिकायतें दर्ज हुई है अलग अलग राज्यों से देश के। और मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये थी कि ये लोग जो पैसा है वो अपने खातों में और अपने साथियों के खातों में लेते, उसे फ्लॉक्सी पे नाम की एक एप्लीकेशन है, उसके क्लोन टूल किट के माध्यम से उसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते और हवाला के माध्यम से अपने ही गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाते उस पैसे को और उनसे अवैध हथियार खरीदते और अवैध अन्य जो गतिविधियां हैं उसका संचालन करते, जिसके एवज में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये वही वाली म्यूजियम है। और संदीप हुआ है जिसने फायरिंग, करेक्ट, वही दोनों साथ में। बिल्कुल, दोनों ही क्यों नहीं हो सकते, दोनों ही अपराधी हैं और दोनों के ऊपर ही आपस में फायरिंग और जो घटना हुई थी उन्हीं से संबंधित अगेन उनको हमने कल आज प्रोडक्शन वारंट पे लेके उन्हें हमने अरेस्ट किया। मैडम, ये क्या उनका वो आपसी लेन-देन का मामला था इस सब? नहीं, आपसी लेन देन का मामला नहीं, ये जो मैटर है, हम अपने साइबर जो ठगी के आरोप में यदि हम बात करें तो इन लोगों ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों से 23 शिकायतें दर्ज हुई है, 23 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हुई है और टोटल 50 लाख की जो साइबर ठगी का पैसा है इनके खातों में जमा होना पाया गया है। जिन्होंने कितने लोगों के साथ ठगी की है, आंकड़ा अपने पास नहीं, ऐसा बीकानेर का तो स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है, टोटल हमारे पास शिकायतें जो दर्ज हुई है वो 23 है। कितने समय से ये लोग जो है इस गैंग के लिए काम कर रहे हैं, कितने समय से ये ठगी का काम कर रहे हैं? पिछले लास्ट 4-5 सालों से आप कह सकते हैं इस गैंग के साथ जुड़े हुए भी हैं और एक्टिव सदस्य हैं इस गैंग के। तो का बताया मैडम आपने कौन सी कंट्रीज से सब ऑपरेट हो रहा था? नहीं, कंट्रीज का तो नहीं है, बट हाँ क्रिप्टो किस प्रकार से, जो बारकोड या कार्ड के? नहीं, ये एक एप्लीकेशन होती है फ्लॉक्सी पे नाम की। फ्लॉक्सी पे नाम की एक एप्लीकेशन होती है जिसका उन्होंने क्लोन टूल किट तैयार किया और फिर उस एप्लीकेशन के अंदर जो हम एक नंबर का पैसा डाल के उसको अगेन क्रिप्टो में कन्वर्ट करते और उसके बाद हवाला के माध्यम से अपने ही देश के अलग अलग राज्यों में जो उनके गिरोह के सदस्य बैठे हुए हैं उन तक ये पैसा प्रोवाइड करवाते, फिर उनसे अवैध जो भी हथियार है या अवैध गतिविधि है उसके अंदर ये गतिविधियों में शामिल होते। ये उनकी मॉडस ऑपरेंडी है। कौन से राज्य खूब है, महाराष्ट्र है और अपने तमिलनाडु है, अन्य और भी राज्य हैं, राजस्थान है, हरियाणा है। दोनों के खिलाफ कुल कितने मामले दर्ज हैं? अभी तक मुकेश जो अपना है संदीप स्वामी, इनके ऊपर जान से मारने की धमकी, मारपीट, अवैध हथियार आदि प्रकरणों में 4 मुकदमे पहले से दर्ज है और मुकेश बिश्नोई के ऊपर अगेन जान से मारने की धमकी, मारपीट, अवैध हथियार के ऊपर पूर्व में एक मामला दर्ज है। कोई शिकायत नहीं। क्रिप्टो से कौन सा स्टेट के अंदर कितना पैसा भिजवा सकते जी, कितना पैसा भिजवा सकते थे क्रिप्टो के? ये तो अब आगे तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी तक हमारे पास जितनी सूचना आई है उसके अंदर हमें यही पता चला है कि इनके ऊपर 50 लाख का जो ट्रांजैक्शंस है वो पाए गए हैं, उनके ऊपर मामला हमने दर्ज कर लिया है और 23 टोटल प्रकरण दर्ज हैं पूरे राज्य में, पूरे देश के अन्य राज्यों से। तो अभी आपको ध्यान होगा इन लोगों ने जो उनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है मुक्ता प्रसाद के अंदर, जो इनके ऊपर जो अवैध हथियार उनसे प्राप्त हुए हैं, पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ही बताया है कि जो पैसा इन लोगों ने इस तरीके से लिया है, लोगों से, आमजन से जो ठगा है, उसी पैसों के माध्यम से इन लोगों ने सारे अवैध हथियार खरीदे। नहीं, रोहित गुदारा गैंग को सप्लाई करने का क्या किया? वो अन्य पूछताछ में अभी और पता चलेगा। जी, संदीप स्वामी और मुकेश बिश्नोई नाम के 2 आरोपीगण हैं जिनको अरेस्ट किया गया है साइबर ठगी के आरोप में। उनके खातों पे 50 लाख की साइबर ठगी के ट्रांजैक्शंस होना पाए गए हैं और 23 एनसीआरपी शिकायतें जो हैं वो दर्ज हैं। ये लोग जो हैं वो जो पैसा है अपने ही खातों में और अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के खातों में लेते, उसे फ्लॉक्सी पे नाम की एक एप्लीकेशन है, उसके क्लोन टूल किट तैयार कर उसके माध्यम से उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते और फिर उस पैसे को हवाले के थ्रू अपने ही गिरोह के अन्य सदस्यों को बेचा करते और फिर उससे अवैध गतिविधियां अन्य
और अवैध हथियार इनका संचालन तो इस होगा। प्रकार की जो ऐप्स है वो ओपन सोर्स तो अवेलेबल है या नहीं। डार्क वेब के माध्यम से या वीपीएन लगा यस यस, वीपीएन के माध्यम से और डार्क वेब जो है उसके माध्यम से इन्होंने भी जो प्रॉक्सीपे नाम की एप्लीकेशन है उसके क्लोन टूल किट को तैयार करके ये सब किया है। क्या क्रिप्टो करेंसीज में कितना स्टेट्स के अंदर पहुंचाई थी और किस प्रकार से गुजरी थी राशि? टोटल 50 लाख का ट्रांजैक्शंस है और जो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो करेंसी भी 50 लाख के ऊपर इन्होंने ट्रांसफ़र करी है। अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और भी अन्य राज्य हैं उनके अंदर ही ट्रांसफ़र की गई है। ये भी और हम गहनता से जांच तो आपने करेंगे। ऑप्स किया है जिसका सक्सेस किस प्रकार से क्या बड़ी रही होगी, किस प्रकार से कनेक्ट करा आपने, जो आपकी मेहनत रही होगी किस प्रकार से? ये हम लोगों ने जब इन्हें पकड़ा था, जो पूर्व में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है फायरिंग के ऊपर, तो हमने इनके ट्रांजैक्शंस वगैरह डिटेल्स निकाले, उनको हमने सर्च किया कि इनके खातों में इतने पैसे आए हैं तो किस तरीके से आए हैं, क्या माध्यम रहा है, तो समझ में आया कि इस तरीके से फ्लॉक्सीपे नाम की एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू इनके पास पैसा वगैरह है। ये हमारा तरीका जैसे कि आपने अगर रोहित गुदारा गैंग से जुड़े हुए हैं तो जी। क्या अदर कंट्रीज के अंदर भी कुछ कनेक्शन मिल सकता है अगर उसकी बिल्कुल उसकी तहकीकात चल रही है एंड डेफिनेटली मिलेगा बिल्कुल।